Assalamualaikum student of class 4 and welcome back to your study platform. I am back with another interesting video. आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 अपने ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का जिसकी हमने लास्ट लेक्चर में रीडिंग कंप्लीट की थी उसकी नोटबुक पे जो है वो वर्ड मीनिंग्स वर्ड्स एंड टेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स राइट करेंगे. सो हरी अप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओपन योर इंग्लिश नोटबुक और ऊपर आप यूनिट का नेम मेंशन करेंगे दैट इज़ शेंडोर पोलो फेस्टिवल. ठीक है, और इसके बाद आपने हेडिंग देनी है राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. ठीक है, चले वन बाय वन हम वर्ड्स लिखते हैं और देखते हैं कि उनका क्या मीनिंग है. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज सराउंडेड. क्या वर्ड है ये? सराउंडेड. सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ यानी कि इर्द गिर्द. सेकेंड वर्ड हमारे पास इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल मीन्स शानदार. ठीक है, जबरदस्त. रिकॉग्नाइज. रिकॉग्नाइज मीन पहचानना. रेयरली. रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, कभी कभार जो काम हो. ठीक है. इंजरी. इंजरी का मतलब होता है जख्म या चोट लग जाना वाइल प्लेइंग समथिंग. ठीक है. स्पेक्टेटर. स्पेक्टेटर का मतलब होता है नाजरीन या देखने वाले. प्रिवेंट. प्रिवेंट का मतलब होता है महफूज करना या फिर बचाना किसी नुकसान से. इक्विपमेंट. इक्विपमेंट्स मीन्स आलात सामान जो कि एक स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद है इंडिकेट. इंडिकेट का मतलब है जाहिर करना. लास्ट वर्ड है हमारा compete. इट्स नॉट complete, इट इज compete. compete का मतलब है मुकाबला करना. ठीक है. उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग गिवन वर्ड्स. तो ऊपर वर्ड मीनिंग से ही मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं वो पिक कर लिए हैं जिनसे हमने सेंटेंसेस बनाना है. इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इन वर्ड्स की ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, इनकी मीनिंग की, कि आप डेली बेस पे इनको किन सिचुएशन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सराउंडेड. सराउंडेड का हमने मतलब पढ़ा था इर्द गिर्द घिरा हुआ. ठीक है. द डियर वाज सराउंडेड बाय 4 वुल्व्स. जो हिरन था वो 4 भेड़ियों से घिरा हुआ था. ठीक है. सेकेंड वर्ड है इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल का हमने मीनिंग पढ़ा ऊपर जबरदस्त, शानदार. ठीक है. तो यहाँ पे हम इसका सेंटेंस बनाएंगे अली शोड इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस इन एग्जाम. अली ने एग्जाम में बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी जो है वो दिखाई. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पेक्टेटर्स. स्पेक्टेटर्स मीन नाजरीन, देखने वाले. यानी कोई भी लोग जो हैं कोई चीज़ देखने के लिए आए होते हैं, कोई ड्रामा हो, कोई खेल हो, कोई स्पोर्ट हो. ठीक है. तो उन नाजरीन को जो है वो इंग्लिश में स्पेक्टेटर्स कहते हैं. ठीक है. देयर वर मैनी स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम. स्टेडियम में बहुत से नाजरीन जो है वो थे. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिवेंट. प्रिवेंट का मतलब हमने पढ़ा था महफूज करना, बचाना, रोकना. द हेलमेट प्रिवेंट विल प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी. हेलमेट जो है वो किसी चोट से जो है वो बचाएगा. compete. compete का मतलब होता है मुकाबला करना. द टू टीम्स विल compete ईच अदर. दोनों टीमें एक दूसरे से मुकाबला करेंगी. तो ये हमारे वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं. अब हम नेक्स्ट पेज पे इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. सबसे ऊपर हेडिंग दे आंसर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वेयर इन पाकिस्तान इज शेंड्रोर पोलो पिच. पाकिस्तान में शेंड्रोर पोलो पिच जो है वो कहाँ पर है? तो हमने पढ़ा था दैट शेंड्रोर पोलो पिच टेक प्लेस इन द शेंडोर पास लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान रीजन इन पाकिस्तान. के शेंड्रोर पोलो पिच जो है वो शेंड्रोर पास में है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास हु बिल्ड द फर्स्ट पोलो पिच एट शेंडोर एंड व्हेन. आपने बताना है शेंडोर में पहली पिच किसने बनाई और कब बनाई थी. तो हमने पढ़ा था दैट द फर्स्ट पोलो पिच इन शेंडोर हैव बीन बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग शेर खान 1590 टू 1625. यानी कि पहली पोलो पिच जो है वो शेंडोर में किंग शेर खान के टाइम पे बनाई गई. दैट इज़ 15. यानी वो टाइम क्या था जब पोलो पिच बनाई गई? दैट इज़ 1590 टू 1625. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन इज द शेंड्रोर पोलो फेस्टिवल एंड विच टीम्स कम्पीट देयर. आपने बताना है कि पाकिस्तान में शेंड्रोर पोलो फेस्टिवल जो है वो कब स्टार्ट होता है, कब लगता है ये मेला, और इस
फेस्टिवल में जो मैच होता है पोलो मैच, उसमें किस इलाके की टीम जो है वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। सो द आंसर इज शेंड्रोर पोलो फेस्टिवल टेक प्लेस फ्रॉम 7th to 9th ऑफ जुलाई एवरी ईयर। शेंड्रोर पोलो फेस्टिवल हर साल की 7 से 9 जुलाई की तारीख में जो है वो लगता है। टीम्स ऑफ चित्राल एंड गिलगित कम्पीट देयर, और चित्राल और गिलगित की टीमें जो हैं वो मुकाबला करती हैं, हिस्सा लेती हैं, ठीक है। वट नेम इज गिवन टू द सेक्शन ऑफ अ पोलो मैच? पोलो मैच के जो पार्ट्स बनाए गए हैं, जो सेक्शंस बनाए गए, उनका क्या नेम था? तो द नेम विच इज गिवन टू द सेक्शन ऑफ अ पोलो मैच इज चुक्कास। तो पोलो मैच के जो सेक्शन बनाए गए थे, पार्ट बनाए गए थे, उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? चक्कास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, What safety equipment is worn by the player in official polo matches? आपने बताना है कि पोलो मैचेस में जो है वो किस तरह के आलात जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं या प्लेयर्स पहनते हैं। तो हमने देखा था कि वो क्या पहनते थे। प्लेयर्स यूजुअली वेयर हेलमेट्स एंड चिन स्ट्रैप्स इन द पोलो ऑफिशियल पोलो मैचेस। तो ऑफिशियल पोलो मैचेस के अंदर हेलमेट्स और चिन स्ट्रैप जो है वो पहना जाता है, यानी कि एक आपकी थोड़ी के साथ साथ एक स्ट्रैप जो है वो आपके हेलमेट को आपके हेड के साथ बांधता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे यूनिट नंबर 2 का, व्हाट अदर अट्रैक्शंस आर देयर फॉर द विजिटर्स टू शेंड्रो पोलो फेस्टिवल? पोलो फेस्टिवल में जो है वो आए गए लोगों के लिए मैच के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं? The visitors can enjoy displays of traditional folk music। आए हुए लोग जो हैं वो वहाँ के रवायती म्यूज़िक से, डांस से और खेलों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। There are various stalls of different products as well। इसके साथ साथ वहाँ पर कई तरह की चीज़ों के जो है वो स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं, ठीक है। So here we have completed the word meanings, words and tenses and question answers of our unit number 2, that is Chandra Polo Festival। मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा देती हूँ ताकि आपको नोटबुक पे राइट डाउन करना जो है वो इजी हो। ये वर्ड्स एंड टेंसेस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। नीट हैंड राइटिंग में स्टूडेंट्स आपने जो हैं ये अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करने हैं। इनके समझने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।